बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और नाज़रीन इकराम, अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो ये 24 अक्टूबर 1947 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी, और ये पाकिस्तान की एक स्टेट है। जब भी आज़ाद जम्मू कश्मीर का जिक्र ज़बान पर आता है तो ऑटोमेटिकली विद ड्यू रिस्पेक्ट चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम आता है, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा तरक्याती और फलाही काम किए। आज़ाद कश्मीर में उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आवाम को। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके सियासी कैरियर में आम बंदे को भी उनके बेडरूम तक रसाई थी और लोग उनके पास आकर अपने प्रॉब्लम्स जो हैं सुनवाते थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं उन्हीं के बेटे चौधरी कासिम मजीद साहब। आइए नाजरीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जीएम न्यूज़ का और डॉक्टर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हमारे ज़िला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तशरीफ़ लेकर आई। जी जी, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जी जी, कि आप यहाँ पर मीरपुर आई हैं। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है सर कि चूंकि आपके फादर माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर थे और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा जो है बचपन से लेकर जवानी तक, मैंने एक सियासी घर में आँख खोली है। जी जी, मैंने होश संभाली है, तो मैं ये देखता रहा हूँ लोगों का आना जाना, अपने वालिद की सियासत को। और मेरे वालिद साहब अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, पीपल्स पार्टी के वो सदर भी रहे, जी जी, कानून साज असम्बली के 7 बार इलेक्टेड मेंबर हैं वो, जी जी, बेशक माशाल्लाह। स्पीकर ऑफ द हाउस भी रहे, मिनिस्टर्स भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे। जी जी, तो वालिद साहब से हमने ये सीखा कि अपने लोगों की खिदमत, आवाम की खिदमत करनी चाहिए और अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफा रखनी है और अपने लोगों के साथ वफा रखनी है। तो मुश्किल काम है। जब मैं छोटा होता था बचपन में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल में जाना शुरू हुआ तो हमारी भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि वालिद साहब घर हों, उनके पास बैठकर खाना खाएं, बातें करें, टाइम मिले उनसे बातें पर करें। वो टाइम नहीं दे सकते थे, क्योंकि अब रियलाइज़ होता है क्योंकि जो पॉलिटिशियन होता है, जो सियासतदान होता है, उसकी ज़िंदगी उसके लोगों के लिए होती है। पहले उसके लोगों का राइट है, फिर उसके बच्चों का होता है। सही बात है। अब यूज़ टू हैं इसमें, चलना पड़ता है। सही। अच्छा, आप ताजदार सियासत के बेटे हैं माशाल्लाह से। इस तरह से है कि सियासत में उनका एक बहुत बड़ा नाम है आज़ाद कश्मीर में। आप मुझे ये बताइए कि आपका सियासत में इंटरेस्ट कब पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ? सियासत में जो इंटरेस्ट है, ज़ाहिर बात है, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने आँख सियासी घराने में खोली है। जी जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें दिलचस्पी बढ़ती गई है लोगों के साथ। फिर जो अल्लाह ताला ने मैं इज़्ज़त दी है, जो मेरे वालिद साहब को इज़्ज़त दी है, मुकाम दिया हमारे पूरे ख़ानदान को, वो इन्हीं लोगों की बदौलत है। बेशक जी, बेशक। और लोगों के अलावा हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हमें ये इज़्ज़त मिली है। तो मैं भाइयों में सबसे बड़ा भी हूँ और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है बैसियत बड़ा बेटा कि अपने वालिद के कामों में हाथ बटाऊँ और अपने लोगों की खिदमत करूँ। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं वर्कर हूँ। अभी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो बैसियत एक सियासी कारकुन भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी पार्टी का, अपने चेयरमैन का पैगाम जहाँ तक हो सके हर घर में पहुँचाऊँ। सही। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बात की कि मतलब आपके फादर जो हैं वो आपके बचपन में बहुत कम आपको दस्तयाब हुए घर में। ऑब्वियसली वो एक पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिशियन हमेशा अपनी फील्ड में होते हैं। अब जब आप फील्ड वर्कर हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है अब फील्ड के बारे में? अब मेरी भी वही सूरत हाल होती जा रही है। मेरी मिसेस कई बार मुझसे नाराज़ होती है कि सही। आज रात को मैं वापस आया हूँ तकरीबन 15 दिन बाद। सही। मैं नॉट दिस मंडे, उससे पिछले मंडे को मैं मुजफ्फराबाद गया था, कोई काम का आई थी। फिर फ्राइडे को मुझे वापस आना पड़ा। एक इंसिडेंट हो गया हमारी चिक्सवारी में। हमारा तहसील का सदर था, उसकी बिल्डिंग मैरिज हॉल की गई है, वो और उसका बेटा दोनों शहीद हो गए। बहुत अफसोस हुआ इसका। तो रात को मैं वापस आया हूँ। तो सियासत जो है वो ये नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, देन यू हैव टू बी इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी, इन योर एरिया 24/7। तो हम लोग कोशिश करें। तो मैं खुद यूज़ टू इसमें। मिसेस मेरी कई बार गिला करती है, वालदा मेरी मुझसे नाराज़ होती हैं कई बार कि तू भी वालिद साहब की तरह अब घर टाइम कम देती हो और ज़्यादा बाहर रहती हो। तो वो खुश भी हैं मेरी वालदा के लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए टाइम दे रहे हैं कि ये गिला नहीं आता कि उनका बेटा उनको लोगों को मिलता नहीं है, लोगों के दरमियान रहता है, ये उनको खुशी है। दुआ भी करती हैं। वो कोशिश है कि
अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाब करे, आमीन। अपने लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे सही। और अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा रखने की तौफीक दे। आमीन। अच्छा, पीपल्स पार्टी में जैसी कंडीशन थी, मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, मैं सलूट पेश करती हूँ ऐसी खतून को कि मतलब जिन्होंने हमारे मुल्क को नो डाउट बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। जिस तरह के उनके फादर ने हमें आइन दिया ना, इसी तरह उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्हीं की कापी हैं या मतलब अपने फादर पे गए हैं, या डेमोक्रेसी जैसे पीपल्स पार्टी का एक इमेज था, जैसे उनका एक नारा था, तो क्या डेमोक्रेसी सस्टेन है इनमें? देखें, जो आपने शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात की है, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तो नामुल बदल कोई भी नहीं है। इसी तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी कोई मुतबादल नहीं था पाकिस्तान के अंदर। इस दुनिया के अंदर सियासत के अंदर बेनज़ीर का कोई मुतबादल नहीं है। जहाँ तक मेरे चेयरमैन की बात है बिलावल साहब, तो बिलावल साहब के अंदर ना सिर्फ मोहतरमा शहीद की क्वालिटीज़ मौजूद हैं, भुट्टो साहब की क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और उससे बढ़ के मर्द हुर आसिफ अली जरदारी साहब की क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो बिलावल साहब, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने एक सियासी घर के अंदर आँख खोली है, तो हमारा चलिए एक छोटा सा सिस्टम है, तो बिलावल साहब ने तो ये सारी चीज़ बड़े लेवल पे देखी है। और जिस बेटे की वालदा उसके सामने शहीद कर दी जाए, सारा कुछ, आज भी वो झंडा पकड़े हुए लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ है। और मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्तकबिल बिलावल भुट्टो जरदारी का इंशाअल्लाह ताला। और बिलावल साहब जो पाकिस्तान की उम्मीद है, पाकिस्तान के गरीब की आवाज़ है, तालिब इल्म की आवाज़ है, किसान की आवाज़ है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी है इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, उन्हीं के मंशूर को सस्टेन रखते हुए, जैसा कि उनका मंशूर था, भुट्टो साहब का मंशूर था कि उन्होंने जितनी भी बेवाए खतून थी उनको घर दिए, काफ़ी किसान हैं जिनको बड़ी फैसिलिटेशन दी, मतलब ये कि उनकी पीपल्स पार्टी के दौर में ये सारे काम होते रहे। तो क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर में आपके बाबा जो हैं वो भी इसी तरह वर्क करते रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से लेकर मोहतरमा तक, और मोहतरमा से अब आगे ये बिलावल साहब जरदारी साहब ने इसको कंटिन्यू किया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरे वालिद साहब 2006 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए थे, वो मोहतरमा शहीद ने किए थे। 2008 में मोहतरमा की शहादत होगी। कुछ बातें थी जो मेरे वालिद साहब मोहतरमा के साथ शेयर करते थे कि जब अल्लाह ने आपको मौका दिया पाकिस्तान के अंदर, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये चीज़ें करनी है। बिलखुसूस इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी बरतानिया के अंदर, जो टाइम एग्जाइल में गुजारा था मोहतरमा ने। तो मेडिकल कॉलेज इस वक्त मोहतरमा का वादा था मेरे वालिद साहब के साथ, तो अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी नहीं दी मोहतरमा को। पर आसिफ अली जरदारी साहब जब इस मुल्क के सदर बने, तो वालिद साहब ने उनसे बात की, तो जरदारी साहब ने कहा कि जो कमिटमेंट मोहतरमा ने तुम्हारे साथ की हुई है कश्मीर के लोगों के साथ, वो ले, और मैं वो सारी कमिटमेंट्स पूरी करूँगा। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर 2011 में हमारी हुकूमत आई। आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। पिछले 60-65 साल से लोगों को इजला से लड़ाया जाता था, बरादरी को बरादरी से लड़ाया जाता था कि साउथ में हो, नॉर्थ में हो, फ्लान डिवीजन में हो। तो पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ एक बल्कि 3 मेडिकल कॉलेज तीनों डिवीजन में एट अ टाइम ओपन किए हैं। इसका क्रेडिट भी आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है और बिलावल साहब को, ख़ास तौर पर जो हमारी सियासी अमूर की इंचार्ज हैं मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, उन्होंने बड़ी पेन ली है इस सारे प्रोसेस में, हमारी डेवलपमेंट के हवाले से हो। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको बेहतर किया है, यूनिवर्सिटीज़ दी हैं, माशाल्लाह से बाग के अंदर यूनिवर्सिटी दी है। उसके बाद जिस ज़िले में आप बैठे हुए इधर ग्रेव यार्ड का बड़ा प्रॉब्लम था, ग्रेव यार्ड दिया है। इसके अलावा यहाँ पर पार्क्स दिए हैं। इसके अलावा ये अफेक्टेड मंगला डैम का डिस्ट्रिक्ट है। आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी मजीद साहब के कहने पर जो 24 लाख पर कनाल प्लाट था, वापटा चार्जेस कारी थी, वो प्लाट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए अफेक्टेड मंगला डैम्स को। कोआला मुजफ्फराबाद की रोड थी, ये अरसा दराज से हमारा इशू था, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मुकम्मल हुई है। और दीगर मुलाजमतों का मौका लोगों को दिया गया। जो पुरानी गवर्नमेंट ने डाक मुलाजमीन लगाए हुए थे, पीपल्स पार्टी ने कोई उसमें ये नहीं सियासी इंतकाम हमने नहीं किया कि ये हमारी जमात का या नहीं है, उन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया है। और वज़ीर आज़म की कुर्सी की रसाई आम आदमी तक हमने पहुँचाई है। तो ये इसमें इंशाल्लाह जब तारीख लिखी जाएगी तो लिखा जाएगा जो काम 2011 से 16 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुए वो पहले कभी भी नहीं हुए। अच्छा, लाइफ में हर इंसान की कुछ स्पेसिफिक इंस्पायरेशन होती है सर, आप अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से इंस्पायर हुए? इंस्पायर तो बस एक तो जो कैरियर है उसमें होना पड़ता है। तो जो ये जिस फील्ड में मैं हूँ, मैं इंस्पायर हूँ अपने वालिद साहब से। सही। उसके बाद मेरी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये जो मेरी लीडरशिप है।
मैं इंस्पायर बहुत ज़्यादा हूँ अपने वालिद साहब से, क्योंकि मेरा वालिद जो है वो सेल्फ मेड आदमी है। मेरे जो दादा जान थे वो पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर्ड थे। मेरे जो वालिद साहब के नाना ही लगते थे, वो जैलदार थे, पर हमारी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। तो 1975 में फ़र्स्ट टाइम मेरे वालिद ने कंटेस्ट किया, तो इस वक्त उधर बड़ी बड़ी बरादरियों के लोग थे, बड़े बड़े ख़ानदान थे, एक सियासी क्लब थे। तो कहते थे कि ये इंस्पेक्टर का बेटा, ये कहाँ इलेक्शन लड़ेगा। लोग भी डरते थे कि ये फेस करेंगे नहीं करेंगे, पर वही इंस्पेक्टर का बेटा सबसे ज़्यादा असेंबली में भी गया है और प्राइम मिनिस्टर भी बना है, क्योंकि जो गरीब लोग थे हमारे इलाके के, हमारे हल्के के। और मेरे वालिद साहब की जो सियासत की सबसे बड़ी खूबी है कि बरादरी से हट कर हमें तमाम बरादरियों के वोट मिलते हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि 45 साल की उनकी पॉलिटिकल कैरियर में कि चोए साहब ने कभी बरादरीज़म किया हो। हमारी बरादरी वही है जो हमारी जमात के अंदर है, जो नबी का कलमा पढ़ता है, वो हमारी बरादरी है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा से आपने बयान किया। हर इंसान की लाइफ की कुछ अचीवमेंट होती हैं और इंसान उनसे स्पिरिचुअली पीस फील करता है। सर, आपकी लाइफ की कोई ऐसी प्रोड्यूस्ड अचीवमेंट हो तो हमारे साथ शेयर करें। अभी तो मैं लगा हूँ, अभी तो अचीवमेंट होगी, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू है इंशाल्लाह। तो मेरी जो अचीवमेंट है, जो मैं समझता हूँ कि मैं मुतमिन हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला ने इक़्तिदार भी दिखाया, बादशाहत भी दिखाई है। सही। और बादशाहत से उतर कर भी हम बैठे हुए हैं। तो जो लोगों का प्यार है, सही, जो लोग प्यार दे रहे हैं, गिले शिकवे भी होते हैं, और अपने वालिदैन की खिदमत करना ये सबसे बड़ी मेरी थी और मैं कर रहा हूँ, और मैं खुश हूँ, मुतमिन भी हूँ। अभी मज़ीद इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बाकी ठीक है, अल्लाह करे, ये भी आपकी बड़ी पॉजिटिव अचीवमेंट है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर है, अभी देखिए अल्लाह ताला खैर करे क्या होता है। क्यों नहीं सर। अच्छा, आप माशाल्लाह से यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप मुझे ऐसा कोई लाहे अमल बताइए जैसे हमारी यूथ जो है वो सक्सेस से सक्सीडेड लाइफ की तरफ जो है वो जाए और हर मैदान में कामयाबी समेटे। देखिए, यूथ के जो हम लोग खुद भी कहते हैं, अपने पार्टी के लोगों को भी, कंस्टिट्यूंसी में भी, नंबर 1 तो आप तो एजुकेशन हासिल करें। सही। ठीक है, डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं बच्चों को। जी बिल्कुल। वालिदैन के फरमाबरदार रहें। ठीक है, दीन की तालीम भी हासिल करें दुनियावी तालीम के साथ साथ, और मेहनत करें। सही। कोई काम, चाहे वो सियासत है, चाहे कारोबार है, फॉर एग्जांपल आप एंकर हैं, कोई काम भी मेहनत के बगैर नहीं होता, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है। और यूथ ही है जो इस मुल्क को आगे लेकर चलेगी। पर यूथ को पॉजिटिव तरीके पे आप रखें। यूथ को सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप यूज़ करें अपने सियासी मकासद के लिए या दीगर मकासद के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी यूथ बहुत अच्छी है, आज़ाद कश्मीर की, और पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, और बड़े अच्छे लोग हैं हमारे नौजवान हमारे। तो आगे बढ़े इंशाल्लाह, मुस्तकबिल इन लोगों का है, जो मेहनत करेगा जिस फील्ड में तो कल उसी को होगा इंशाल्लाह। अच्छा, सियासत के बारे में मैं कहूँगी कि नेक्स्ट 8 मंथ में इंशाल्लाह ताला आपके जनरल इलेक्शन जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप क्या इलेक्शन में बाकायदा तौर पर कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन? हमारे नेक्स्ट ईयर हैं, ग़ालिबन जून जुलाई में 2021 में होंगे। बाकी इलेक्शन कंटेस्ट करना ना करना ये तो फैसला मेरे वालिद साहब का, ये मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का है। मैंने आपको पहले बताया, मैं इस पार्टी का वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, और काम कर रहा हूँ और काम करूँगा भी, और लोगों की जो खिदमत हो सकती है, क्योंकि मेरे वालिद साहब की सेहत भी नहीं ठीक पिछले 5-6 माह से। तो ये नहीं होना चाहिए कि वो घर में बेड रेस्ट पर नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों को एक तल्लक है, एक उम्मीद होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस गैप ना होने दूँ, गैप फिल ही रखे हम। बाकी इलेक्शन किसने लड़ना किसने लड़ना ये पार्टी का फैसला है, चेयरमैन का फैसला है, लोगों का फैसला है। इसमें मेरा कोई नहीं है कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। अच्छा, हिदमत खल्क के हवाले से सर मैं आपसे पूछूंगी कि हिदमत खल्क के हवाले से आपने अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके में, अपनी लोकेशन में किस तरह से लोगों को हेल्प आउट किया? देखिए, जो खिदमत खल्क है वो लाजमी नहीं है कि आप सियासत में रह के कर सकें। बस मैं अगर किसी बंदे की सपोर्ट करता हूँ, किसी फैमिली की सपोर्ट करता हूँ, तो वो ये नहीं है कि मैं कल मेरे वालिद साहब वोट लेंगे या हम लोग वोट लेंगे। वो ये है कि कोई गुनाह मुझसे हुआ है, कोई गलती हुई है, तो अल्लाह ताला मुझे उस खिदमत के बदले मुझे माफ़ी दे। ठीक है, तो वो मेरा ज़ाती है। अगर मैं किसी की सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई खिदमत कर रहा हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को बताऊँ या मैं उसको मीडिया के अंदर लेकर आऊँ या किसी और से शेयर करूँ। तो कोशिश करते हैं कि अपनी हैसियत के मुताबिक। अब मेरी हैसियत अगर 10 रुपये की है तो मैं 100 रुपये की तो नहीं कर सकता, ना ही मुझे ये झूठ बोलना आता है। जो है कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने अगर दिया हुआ है तो किसी का भला हो जाए, किसी की
किसी न किसी तरीके से हो जाए, चाहे वो किसी की एजुकेशन के हवाले से है, किसी की बेटी की शादी है या कोई बीमार है। तो हमारे जो वैसे भी ओवरऑल लोग हैं, हमारे बिलखुसूस ज़िले के लोग जो हैं, जो बरतानिया के अंदर आबाद हैं, हमारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत मदद करने वाले लोग हैं। ये पिछले दिनों लॉकडाउन था कोरोना वायरस की वजह से। मैं डॉक्टर साहब आपको बताता हूँ कि एवरेज अगर आप निकालें तो पूरे पाकिस्तान के लोगों की डोनेशन एक साइड पर होगी और इस डिस्ट्रिक्ट की एक साइड पर होगी। ना सिर्फ इस ज़िले के अंदर या रियासत के अंदर, बल्कि उनके लोगों ने पंजाब के अंदर भी लोगों को सपोर्ट की है। हमारी डिफरेंट चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, लोग प्राइवेटली भी काम कर रहे हैं बगैर दिखाए और खामोशी से। ये भी अब आगे ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, ईद कुर्बानी वाली। इसमें लोग पैसे भेज रहे हैं जानवर खरीदने के, फलां जगह आप कुर्बानी दें, जिस जगह लोग गरीब लोग बैठे हुए हैं उस जगह दें ताकि गरीबों को ये चीज़ मिले। तो हमारे एरिया पे अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे लोग बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं हमारे। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी चौधरी कासिम मजीद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने। यूथ के नाम के हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क वो चीज़ है जिससे इंसान किसी भी मैदान में कामयाबी समेट सकता है। और साथ ही उन्होंने अपने इलाके की तारीफ करते हुए ये कहा कि जिस तरह से कोरोना में उन्होंने सपोर्ट किया, इस तरह की कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और अभी भी जैसा कि ईद बकरा ईद आ रही है और इस पर जो वो सपोर्ट दे रहे हैं, वो भी उसकी भी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।